हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास, मैं जखास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कशन करेंगे जीआईटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे और टॉपिक का जो नाम रहने वाला है वो है बेटा जी स्लाइवरी ग्लेड्स। क्या रहने वाला है टॉपिक का नाम? तो टॉपिक का जो नाम है वो है साथियों स्लाइवरी ग्लेड। बहुत सिंपल और आसान भाषा में पढ़ना है। स्लाइवरी ग्लैंड का मतलब ये होता है कि वो ग्लैंड जो कि सीक्रेशन करवाती है, बोले तो सलाइवा बनाती है, उसे हम स्लाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। स्लाइवरी शब्द का सीधा सा मीनिंग और आसान मतलब ये रहने वाला है कि सलाइवा, और सलाइवा जो होता है वो जूस होता है एक प्रकार का, जो कि हमारी ओरल कैविटी से निकलता है या फिर ओरल कैविटी में बनने वाले जूस को हम क्या नाम देते हैं? तो जवाब होगा उस जूस को हम नाम देने वाले हैं सलाइवा। ग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो ग्लैंड शब्द का तात्पर्य ये होता है, एग्जैक्टली अगर हम इसे पढ़ें तो इसे हम ग्रंथियां कहते हैं। और हमारे सामान्यतः एक इंसान के शरीर में ग्रंथियां या फिर ग्लैंड जिसे कहते हैं वो दो प्रकार की होती है। पहली ग्लैंड की जब हम बात करें तो उसे हम नाम देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी ग्लैंड जिसे हम नाम देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड शब्द का बहुत आसान और सिंपल मतलब ये है कि ऐसी ग्लैंड जो कि डक्ट का निर्माण करती है या जिसके अंदर डक्ट जो है वो प्रेजेंट होती है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड को दूसरे नाम से जाना जाए तो हम इसे डक्ट लेस, बोले तो डक्ट नहीं है, हाँ डक्ट लेस ग्लैंड कहते हैं। बहुत आसान जानकारी, समझें, बिल्कुल आसान। एग्जाम्पल समझना, जैसे पानी को ले जाने के लिए एक पाइप की जरूरत होती है, तो जूस को लाने के लिए एक पाइप की जरूरत है, और अगर वहां पे ये पाइप है, बोले तो डक्ट है, तो उस ग्लैंड को नाम देंगे एक्सोक्राइन, और जहां पर पाइप नहीं है उस ग्लैंड को नाम देंगे एंडोक्राइन। बहुत सिंपल हो गया। अब देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे मुंह में हमारे सलाइवा, और सलाइवा को बनाने के लिए तो ग्लैंड जिम्मेदार है, पर लाने और ले जाने के लिए डक्ट जिम्मेदार है, तो इसीलिए हम इन्हें स्लाइवरी डक्ट के नाम से जानते हैं। आसान है, बोलो हाँ या नहीं? बहुत सिंपल सिंपल बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो क्लियर हो गया स्लाइवरी और ग्लैंड क्या है। जो सलाइवा बनाता हो सलाइवरी ग्लैंड कहलाती है। ग्लैंड्स हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है, एक एक्सोक्राइन होती है और एक एंडोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होती है जहां पाइप पाई जाती है, जहां डक्ट पाई जाती है। एंडोक्राइन वो होती है जहां नहीं पाई जाती पाइप, जहां नहीं पाया जाता डक्ट। और सामान्यतः एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी हमारे शरीर में होती है वो हम एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। तो केवल अभी के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है जो आपको ध्यान देकर चलना है। क्लियर बात है? तो मैं कुछ शब्द आपको मेंशन कराता हूं, वो आप ध्यान देकर चलें। पहली बात ये ध्यान दें कि सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है, उस स्लाइवरी ग्लैंड को, ओ स्लाइवरी ग्लैंड कैसी होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। स्लाइवरी ग्लैंड इज ए टाइप ऑफ, पूरा लिखें तो इज ए टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। पहली बात, इसी ग्लैंड का एक विशेष प्रकार का नाम होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ऑल्सो नॉन एज, क्या बोलते हैं? ऑल्सो नॉन एज
क्या बोलते हैं डियर इसको? रेसीमॉस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बात? किस नाम से जानते हैं? रेसीमॉस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या बात? यस और नो? बिल्कुल, दो क्लियर बात है। नेक्स्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स के टाइप की बात करी जाए, सलाइवरी ग्लैंड के टाइप्स की बात करी जाए तो सलाइवरी ग्लैंड सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहली ग्लैंड जिसे हम मेजर सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं और दूसरी ग्लैंड जिसे हम माइनर सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। मेजर का मतलब बड़ी बड़ी और माइनर का मतलब छोटी छोटी। तो मोस्टली हम कौन सी पढ़ते हैं डियर? हम यहां केवल और केवल पढ़ते हैं मेजर ग्लैंड। कौन सी पढ़ेंगे? मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें मेरे साथ में, वो कौन कौन सी मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे। तो देखो नेक्स्ट बताइएगा, मेजर सलाइवरी ग्लैंड, मेजर सलाइवरी ग्लैंड। मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स में विशेष प्रकार से या सामान्यतः तीन प्रकार की ग्लैंड होती है, जिसे हम पहली ग्लैंड को पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, दूसरी ग्लैंड को सब लिंगुअल या सब मैंडिबुलर के नाम से जानते हैं। सब लिंगुअल कह दो और चाहे सब मैंडिबुलर कह दो। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे हाँ या नहीं? बिल्कुल। और तीसरी ग्लैंड की जब हम बात करें तो उसे हम नाम देते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। क्लियर है डियर? अरे बोलो यस और नो। हेलो, अल्फा टू डेल्टा, एवरीबॉडी लिसन बी केयरफुली, आई एम हियर, आर यू हियर? यस और नो? अगर आप यही हैं, पढ़ रहे हैं, तो पूरे कंसंट्रेशन से पढ़िएगा। चलिए, तो तीन ग्लैंड्स, नाम बिल्कुल आसान है, कहां है रटने की जरूरत नहीं है। पैरोटिड ग्लैंड जो कि आपकी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, कहां पाई जाती है? कान के नीचे की तरफ, कान के सामने की तरफ, यहां कान के नीचे की तरफ, कान के सामने की तरफ, मतलब नंबर में 2 पाई जाती है। कान कितने हैं? 2 हैं, एक इधर है और एक इधर है। तो बहुत आसान याद रख के चलना है कि पैरोटिड ग्लैंड की जब भी बात हो तो क्या बोलना है कि बिलो ईयर और फ्रंट ऑफ ईयर, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात, सब लिंगुअल और शब वर्ड जब जब भी आता है तो बहुत आसान कहते हैं कि जीभ के नीचे। एपी वर्ड जब आता है तो अपॉन, और सब की बात हो तो नीचे। तो लिंगुअल वर्ड हम किसके लिए काम में लेते थे? तो आसान भाषा में हमने कहा टंग के लिए काम में लेते थे। और मैक्सिला, तो सिंपल बात है कि मैक्सिला में पाई जाने वाली ग्लैंड। इस प्रकार से 3 ग्लैंड, और तीनों कहां कहां पाई जा रही है? ये वो कौन सी ग्लैंड है जो पेयर में पाई जाती है? तो हमारा जवाब होगा वो पैरोटिड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है भाई? पैरोटिड ग्लैंड है। इस प्रकार से ध्यान रखने वाली बातें हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इन तीनों ग्लैंड्स को आज इस प्रकार से मैं बताता हूं कि कभी भूलोगे नहीं, ये हमारा तुमसे वादा है। जब तक मैं बताऊं तब तक ध्यान ऐसे रखना है, पहले सुन लेना है, समझ लेना है, रटना नहीं है, फिर कॉपी में लिख लेना जरूरत लगे तो, वरना तो याद हो जाएगा। पहली ग्लैंड की बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बताएंगे यहां पर आपको पैरोटिड ग्लैंड की कहानी। पैरोटिड ग्लैंड के बाद में हम आपको यहां बताएंगे सब लिंगुअल ग्लैंड की कहानी, और सब लिंगुअल के बाद में हम बताएंगे सब मैक्सिलरी ग्लैंड की कहानी। तीनों बातें समझ में आ गई? सब लिंगुअल, पैरोटिड, और इसके अलावा कौन सी हो गई आपकी? सब मैक्सिलरी। तो भाई तीनों ग्लैंड्स, और तीनों बहुत आसान नाम हैं। यहां एक शब्द लिखिएगा फीचर्स, यहां एक शब्द लिखिएगा फीचर्स। इन फीचर्स के आधार पर मैं आज आपको ऐसे इन्हें क्लासिफाइड कर देता हूं कि कभी नहीं भूलोगे तुम। हाँ, कहते हैं ना, तुम कभी ना भूलना सनम हमको। भाई सनम भूल जाए वो बेवफा निकले, हमें उससे मतलब नहीं है।
हमें तो मतलब इससे है कि ये हम कभी ना भूलें तो भैया मजा आ जाए। आए कि नहीं आए? चलिए सब बातें मैं आपको बता देता हूं एक एक आसान भाषा। फीचर्स की कहानी, सबसे पहली बात यह है लोकेशन। क्या बोल रहे हैं? लोकेशन। बोले तो कौन सी ग्लैंड कहां पे पाई जाती है, अगर ये पता हो तो तीनों आसान बन गया। चलिए पैरोटिड कहां पाई जाती है, तो सिंपल सी बात है एट द एंड, है ना, एट द एंड। एंड का मतलब लास्ट में, एंड, या फिर आप ये बोल सकते हैं, मैं और आसान करता हूं ना, ज्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एट द एंटीरियर। एंटीरियर बोले तो ध्यान से सुनना, शब्दों को सुनना है, एट द एंटीरियर एंड ऑफ ईच ईयर। हर कान के, कान तो दो ही हैं, हर कान बोला 10-15 है क्या? नहीं, दो ही हैं, और दोनों कानों के सामने यहां कौन है? पैरोटिड है। दबाओ दर्द होता है क्या? हाँ, पैरोटिड दबती है तो दर्द होता है। क्लियर बात है। तो लोकेशन पता चल गई, कहां पाई जाती है? दोनों कानों के सामने पाई जाती है। सबलिंगुअल कहां पाई जाती है? लोकेशन की बात करें तो सबलिंगुअल कहां पाई जाती है? आसान, रटने की जरूरत है क्या? जीभ के नीचे। तो बिल्कुल सीधा हमने कह दिया कि इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग। हमारी जीभ के नीचे पाई जाने वाली ग्लैंड कौन सी है? सबलिंगुअल है। रटना है क्या? नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी, देखो मैक्सिला गाल के ऊपर की जो चिक बोन होती है, ये मैक्सिला की कैटेगरी में आती है, और आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर शेप की होती है और मैक्सिलरी बोन के पास में पाई जाती है। तो आसान क्या कहेंगे कि कैसी शेप की होती है? ट्रायंगुलर शेप की होती है। ये ट्रायंगुलर शेप्ड की होती है, और कहां पाई जाती है? नियर टू मैक्सिला। मैक्सिला के पासम पास। हम तुम्हारे खास हैं, बोले तुम हमारे खास हो, तुम ना होते तो हम ना होते। लपोड़ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम भी होते, हम भी होते, वो भी होते। तुम ना होते तो कोई और होता, ये पक्की बात है, ये ना। हाँ चलिए, यहां तक की जानकारी आपको बिल्कुल सिंपल समझ आ चुकी है लोकेशन के बिहाफ पे। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं कि भाई अगर डक्ट पूछी जाए, पैरोटिड डक्ट किस नाम से जानी जाए, सबलिंगुअल किस नाम से जानी जाए, और सब मैक्सिलरी किस नाम से जानी जाए, सुनना, आसान करके बता रहा हूं, रटना मत। पैरोटिड ग्लैंड का नाम होता है, डक्ट का नाम होगा स्टेंशंस डक्ट। कौन सी डक्ट है? स्टेंसन डक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। जबकि बोला जाए सबलिंगुअल का तो कौन सी होगी? अरे बोलो तो सही, क्या होगी? तो जवाब होगा रेविंसन डक्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। कौन सी? रेविंसन डक्ट के नाम से। बेटा कंफ्यूज मत होना, एक बार उसने क्या कह दिया है, इस रेविंसन डक्ट की जगह एग्जामिनर ने इसे बार्थोलिन भी बोल दिया है, तो मत होना कंफ्यूज। अगर पूछे बार्थोलिन डक्ट तो भी इधर की ही बात है। समझ में आ रही है क्या? बोलो हाँ। और कौन बच गया? वाटसन। बेटा वार्टन्स है। कौन है? वार्टन्स डक्ट है, ना कि सेन वाटसन है, दे छक्का दे चौका दे 4 रन, ऐसा नहीं। ये वाटसन डक्ट है, ये रेविंसन डक्ट हैं, ये स्टेंसन डक्ट हैं। क्लियर बातें हैं क्या? है ना? हाँ बार्थोली। चलिए आगे की तरफ आपसे पूछा जाए क्या? बोला बताओ तो सही क्या पूछा है, मैं बता रहा हूं ना क्या पूछा है। पूछा जाए आपसे कि ये डक्ट जो है वो कहां आकर खुलती है, ड्रेन कहां होता है, खुलती कहां है, तो जहां होगी वहीं तो खुलेगी। पैरोटिड ग्लैंड यहां से चली, और दांतों की संख्या कौन सी? सेकंड मोलर टीथ। अगर आपको पढ़ा हुआ नहीं है, नहीं पढ़ाया गया, तो नेक्स्ट जब हम टीथ पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सेकंड मोलर कहां होता है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड मोलर, बंद हो जा, सेकंड मोलर टीथ जो है वो कहां होता है, तो जवाब होगा ये ओपन होती है सेकंड मोलर टीथ के ऊपर आकर ओपन होती है ना। कहां खुलती है? सेकंड मोलर टीथ के ऊपर।
नेक्स्ट बात करते हैं, सब जो आपकी नेक्स्ट है वो कौन सी लिखी हुई है हमने, देखो देखो सब लिंगवल लिखी हुई है भाई। तो सब लिंगवल की बात करें तो टंग के नीचे है, तो क्या बोलने वाले हो, ओपन बिलो द टंग, रटना ही नहीं है, ओपन बिलो द टंग, टंग के नीचे। अच्छा मैक्सिलरी की बात करें तो कहां ओपन होने वाली है, तो मैक्सिलरी की बात करें तो कहां ओपन होने वाली है, ये भी मुंह के फ्लोर में, मतलब नीचे की तरफ। तो हम कहेंगे कि ओपन एट फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ की सतह पे ही, जीभ के नीचे माउथ, ये फ्लोर है, ये इसका टॉप है, ये फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है ना, हाँ इसी पे खुलने वाली है आपकी ये डक्ट। तो जानकारियां बहुत आसान समझ में आ रही होगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। चलो आगे, एक और जानकारी मैं आपको बता दूं, कौन सी ग्लैंड कितने जूस का सीक्रेशन करती है, अगर ये भी पता चल जाए है तो हम कह देते हैं कि प्रोडक्शन, क्या कह देते हैं, प्रोडक्शन। देखो पैरोटिड ग्लैंड सबसे ज्यादा सीक्रेशन नहीं करती, पैरोटिड ग्लैंड केवल 25% जूस बनाती है टोटल सलाइवा का, बचा हुआ 70% जूस बनाती है सबलिंगवल या सबमैक्सिलरी। तो जवाब होगा कि सबलिंगवल तो केवल और केवल कितना बनाती है, 5% ही बनाती है। 70% कौन बनाता है, सबसे ज्यादा जूस बनाने का काम सबमैक्सिलरी ग्लैंड का होता है। पूछे सबसे ज्यादा कौन बनाता है, सबमैक्सिलरी। सबसे कम कौन बनाता है, सबलिंगवल। पेयर में कौन पाया जाता है, पैरोटिड। आसान कहानियां समझ में आई क्या, बोलो तो सही, आया नहीं, चलिए आ गई है, बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताया हूं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं, छोटी सी, वो भी पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाले जूस के बारे में कहानी है। ये आपको बार बार पूछा जाने वाली चीज है कि देखो इसे पढ़ते हैं पटाइलिन, है ना, क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है पटाइलिन। अरे पटाइलिन नहीं है भैया, किसी को पटाना वटाना नहीं है, वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, पटा लो, दिक्कत की बात नहीं है ना। वो कहते हैं ये जवानी है दीवानी, बोला इस जीवन में अभी कुछ ना करे तो बुढ़ापे में क्या ही करोगे बे, तो कर लो, कुछ करना है, वो बताना नहीं है। तो ये पटाइलिन नहीं है, इसे एग्जैक्टली बोला जाने वाला है टाइलिन, पी साइलेंट होता है। और ये टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है माय डियर, एंजाइम। कहां पाया जाता है, तो जवाब होगा सलाइवा में पाया जाता है। क्या काम करता है, तो जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। CHO नहीं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं, कौन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाने में मदद करता है ना। मैंने बताया था जब पढ़ाया था, क्या बताया था कि डाइजेशन शुरुआत कहां होती है, कार्बोहाइड्रेट की। तो आपने कहा था ओरल कैविटी में होता है, कहां, ओरल कैविटी में। कौन करवाता है, तो ये एंजाइम, कौन सा, ये वाला पटाइलिन। इसका दूसरा नाम भी है, इसी को कहीं कहीं अमाइलेज भी कह देते हैं। क्या, अमाइलेज। तो ध्यान रहे जिस शब्द के लास्ट में एज लगा हो, क्या लगा हो, एज लगा हो, वो मतलब है कि ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है रसगुल्लों, तो जवाब होगा एंजाइम होता है। बात समझ में आई। ग्लैंड्स की कहानी, कहां कितना बनाई, किसका नाम क्या है, सभी समझ में आ गए क्या, बोलो तो सही, आया नहीं तो मुंह का ये फुला रखे हो, हंसते रहो बेटा। चलो डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति की ओरल कैविटी है और ये खुला हुआ उसका जबड़ा है, जहां पर ये रेड कलर के दांत हमें नजर आ रहे हैं, जहां पर हमें ये रेड कलर के उसके दांत नजर आ रहे हैं। अब जानने वाली कुछ बातें सुने, इंपॉर्टेंट। पहली बात, पैरोटिड, ये उस व्यक्ति के कान हैं और इस कान के पीछे यहां नीचे नीचो बिल्कुल ये है पैरोटिड ग्लैंड, जीभ के नीचे नीचो सबलिंगवल ग्लैंड, और यहां मैक्सिला तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड। आसान है और सारी की सारी ये ड्रेन, ये ड्रेन, ये ड्रेन, ये ड्रेन, ये ड्रेन, और यहां मुंह में बन गया सलाइवा। कहते हो ना बर्फी पूड़ी रसगुल्ले जैसे ही देखे मुंह में बनती लार, अबे ये लार ही तो सलाइवा है, ये लार ही तो सलाइवा है।
आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये कहानी जो मैंने आज बताई है आपको वो समझ में आई होंगी। अरे आई है क्या? चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, आई है तो, है ना। छोटी सी शुरुआत है, रोज पढ़ेंगे, हर टॉपिक को पढ़ेंगे, बहुत सही से पढ़ेंगे। दोस्तों को शेयर कर दें, अगर पसंद आया तो चैनल लाइक कर लें, वीडियो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। याद रखें हमेशा जिंदगी में हंसते रहना है, खुश रहना है ना। हाँ बोलते ना, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। माँ पापा का प्यार और अपनों का साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो तुम्हें जरा भी डगमगा दे, क्योंकि हौसला होना चाहिए। मेहनत अगर आप करते हैं तो कोई नहीं झुका सकता आपको, कोई भी नहीं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, है ना। चलिए।